Good morning students. In our previous class I explained a short summary of arrival of Europeans in India. So today we will go in detail. तो यूरोपियन के कुछ मर्चेंट्स इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे और उन्होंने सी रूट अपनाया था। वैसे ही अरब से कुछ मर्चेंट्स इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने लैंड रूट अपनाया था। तो इंडिया के कुछ ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स थे तो उनके डिमांड दूसरे देश में बहुत ही ज़्यादा था, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस। इन सारी चीज़ों की डिमांड दूसरे देश में बहुत ही था, तो इसलिए वो सारे लोग इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। तो उसके बाद जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, एक एक्सप्लोरर, इटालियन एक्सप्लोरर था, तो उन्होंने एक नया रूट ढूंढा था इंडिया के लिए और उन्होंने सोचा कि नए डायरेक्शन के साथ इंडिया जाएंगे। तो उन्होंने नए डायरेक्शन से एक नए प्लेस में पहुंच गए थे, लेकिन वो इंडिया नहीं था। लेकिन वो गलत फहमी में रहे थे कि वो इंडिया ही था, लेकिन बाद में पता चला कि वो अमेरिका था। तो वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस बोलने लगे और उस आइलैंड को वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया गया। वास्को डी गामा वाज पोर्चुगल एक्सप्लोरर। तो उन्होंने भी एक नया रूट ढूंढा इंडिया आने के लिए और इंडियन ओशियन क्रॉस करके वो कैलिकट में आए थे और वहाँ पे उन्होंने एक ट्रेड पोर्ट बनाया, वहाँ से वो अपना बिजनेस करते थे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और आइलैंड ऑफ लंका में पोर्चुगीज़ अपना पूरा कंट्रोल ले लिया, मतलब वो अपने कब्ज़े में ले लिए थे। एंड ऑफ पोर्चुगीज़ रूल। तो जैसे जैसे उन्होंने इन सारे जगह पर अपने कब्जे ले लिए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि बंगाल में भी अपना ट्रेड सेंटर बनाए। जब वो बंगाल पहुंच गए तब शाहजहां दिल्ली में राज करते थे और बंगाल के सूबेदार ने शाहजहां को कंप्लेंट किया उनके अव्यवहार के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में उनको बताया। तो शाहजहां ने उनको ऑर्डर दिया कि उनका जो ट्रेड सेंटर है उनको नाश कर दो और उनके सारे ट्रेड शिप्स को जला दो। इस तरह उनका पोर्चुगीज़ का एंड हुआ। द डच। जैसे पोर्चुगीज़ का पतन इंडिया में हुआ, उसके बाद डच लोग इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे 16वीं सेंचुरी में। तो उन्होंने भी इंडिया में अपना पोर्ट एस्टेब्लिश किए थे, पुलिकैट एंड मद्रास, नाउ इन चेन्नई। दे आल्सो एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर आगरा इन द ईयर 1663। लेकिन उस समय ब्रिटिश लोग भी यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे और उनके साथ डच लोग कंपटीशन कर नहीं सके, तो उनका वहीं पे पतन हुआ। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 Common Era, the British established the East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. जब क्वीन एलिजाबेथ का कंट्रोल था इंग्लैंड में, तब वहाँ के मर्चेंट्स इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। The first British ship arrived in India as the port of Surat in the year 1608 Common Era. Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was first British to set foot in India. He met Jahangir but did not get his permission to trade. Thereafter, Sir Thomas Rai arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. Later, Delhi went into the hands of Shahjahan. Shahjahan gave permission to the British to carry out trade in Bengal. तो इस पैराग्राफ में हमको ये समझ में आता था, पहले ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे बिजनेस करने के लिए परमिशन नहीं मिला। जब शाहजहां दिल्ली में राजा बन गए और उन्होंने बंगाल में ट्रेड करने के लिए उनको परमिशन दिए।